नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक है जीवन परिचय से, यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न जो भी शास्त्रज्ञ हुए हैं उनका योगदान संगीत में क्या रहा है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे पहला है भरत। और इसी के साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर का जो भी कंटेंट है मैंने चुन चुन के इसके अंदर डाला है। मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लास्ट के अंदर जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं भरत के बारे में। देखिए भरत जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। किसके हैं? नाट्य शास्त्र के रचयिता। इनका जो समय काल 400 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के बीच माना जाता है। देखिए इसमें जितने भी विद्वान हैं उनमें मतभेद है इसके टाइम को लेकर, तो इसका जो समय काल के ऊपर कोई क्वेश्चन वैसे कम ही बनता है, रेयर चांसेस ही होते हैं। तो नाट्य के आदि प्रयोक्ता भरत को ब्रह्मा का शिष्य माना जाता है। किसका शिष्य माना जाता है? ब्रह्मा का। भरत को नाट्य शास्त्र की सभी विधा, कला, शिल्प, ज्ञान, योग आदि के संपूर्ण संग्रह का प्रणेता माना जाता है। और एक जो विद्वान हुए हैं शारदा तनय, इन्होंने क्या किया? भाव प्रकाशन में भाव, राग, ताल के प्रथम अक्षरों से भरत का उल्लेख किया है। कैसे किया? देखिए जैसे भ से भाव, र से राग और त से ताल, यानी कि भ, र और त, भरत, इसका पूरा का पूरा उल्लेख कर दिया भरत के नाम का। फिर देखिए भारतीय नाट्य परंपरा में आदि भरत का महत्वपूर्ण स्थान है। आदि भरत यानी कि जो को पहले रह चुके हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना कर भरत को नाट्य की शिक्षा देकर उन्हें नाट्य प्रयोग के लिए निर्देश दिया था। यानी कि ब्रह्मा जी ने जो नाट्य वेद रचा उससे क्या है, भरत को दी नाट्य की शिक्षा और उसको जो नाट्य प्रयोग के लिए निर्देश दिया, यानी कि आप नाट्य का प्रयोग कीजिए। भागवत एवं विष्णु पुराण के अनुसार भरत मुनि वंशीय राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके अनुसार है ये याद रखना है आपने। भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके पुत्र थे? मुनि वंशीय राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। वे ब्रह्मवर्त से वैशाली पुल्हाग्रम में चले गए। कहाँ चले गए? वैशाली पुल्हाग्रम में। वहाँ से दक्षिण कर्नाटक में चले गए और वहाँ से चले गए दक्षिण में। इसीलिए क्या है, देखिए दक्षिण कर्नाटक में ही उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। कहाँ की? ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण कर्नाटक में। इसलिए आज भी कर्नाटक नृत्य भरतनाट्यम के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए कर्नाटक का जो नृत्य है भरतनाट्यम के नाम से ही प्रसिद्ध है, भरत के नाम से ही है, भरतनाट्यम। अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्य शास्त्र का प्रथम प्रणयन सदाशिव, ब्रह्मा तथा अंत में भरत ने किया था। नाट्य शास्त्र का जो प्रथम प्रणयन किया सदाशिव ने, ब्रह्मा ने और लास्ट के अंदर किया भरत ने। ठीक है, तो इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए भरतकृत नाट्य शास्त्र संगीत की महत्वपूर्ण रचना है, सभी जानते हैं इस बात को। संपूर्ण भारतीय साहित्य में यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत, नाट्य, नृत्य एवं काव्य का सर्वप्रथम प्रौढ़ विवेचन किया गया, यानी कि बहुत पुराना विवेचन किया गया है। भरत का काल 4वीं शताब्दी का माना जाता है। कुछ मत से भरत का एक काल ईसा से पूर्व का है, यानी कि कुछ मत ऐसे भी हैं जो भरत का जो काल मानते हैं एक ईसा से मानते हैं। क्योंकि भरत एक गोत्रवाची नाम हो गया है अतः आदि भरत अवश्य ही रहे होंगे। गोत्रवाची नाम हो गया भरत, तो यानी कि जो पहले जो भरत थे वो अवश्य ही होंगे, ये माना जाता है। फिर तत्कालीन गायन पद्धति, गीत प्रकार, गायक तथा वादकों के गुण एवं अवगुण, वाद्य प्रकार, वाद्य वादन की विधि, नृत्य प्रकार इत्यादि विषयों का विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में हुआ है। कुछ विद्वानों ने भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र का काल 200 से 400 ईसा पूर्व माना है। कुछ देखिए अभी मतभेद आ गया दोबारा फिर से। कुछ विद्वान जो भरत मुनि का ये रचित जो नाट्य शास्त्र है उसका काल मानते हैं 200 से 400 ईसा पूर्व। इसमें 36 अध्याय हैं। कितने हैं? 36। अंतिम 28 से 33 अध्यायों में संगीत शास्त्रों का विवेचन किया गया है।
नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में वाद्यों के विभिन्न प्रकार, श्रुति, स्वर, ग्राम मूर्छना तथा जाति भेद एवं इसके लक्षण, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडव, औडव आदि पर प्रकाश डाला गया। कौन से अध्याय में है? 28 यानी कि 28वें अध्याय में। फिर 29वें अध्याय में 29 के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि एवं जातियों में रसानुकूल प्रयोग का विवरण दिया गया है। 29वें अध्याय में यह दिया है। 30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का विवरण है। 31वें अध्याय में कला, लय एवं विभिन्न तालों का विवरण किया गया है। कौन से अध्याय में? 31वें। और 32वें अध्याय में 32वें अध्याय में गायन, वादन के गुण, ध्रुव के 5 भेद, छंद आदि का वर्णन है। 33वें अध्याय में अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि एवं वादकों के लक्षण आदि दिए गए हैं। तो ये सब क्या है? 28वें से लेकर 33वें अध्याय के अंदर जो संगीत शास्त्रों का विवेचन है जिसमें, उसमें ये चीजें बताई गई हैं। हमारी जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है मतंग देव। इसमें हम मतंग देव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मतंग संगीत शास्त्र के प्राचीन आचार्य थे। रामायण और महाभारत में मतंग नामक आचार्य का वर्णन मिलता है, किंतु संगीताचार्य भिन्न प्रतीत होते हैं। मतंग का नाम तो मिलता है, आचार्य हैं जो, पर जो संगीत आचार्य हैं वो अलग प्रतीत होते हैं इनको। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में मतंग मुनि का उल्लेख किया है। रामकृष्ण कवि के अनुसार वे भरत के शिष्य एवं मुनि थे। वो कौन थे? भरत के शिष्य माने जाते हैं। किन्होंने कहा? ही रामकृष्ण कवि हैं जो, उन्होंने कहा, और मुनि भी मानते हैं इनको। वे नाद शास्त्र, योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र एवं संगीत शास्त्र के प्रामाणिक आचार्य माने जाते हैं। यहीं आगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग क्या कहते हैं? भारतीय संगीत के ग्रंथकारों में मतंग मुनि का प्रमुख स्थान है। श्रुति इनका काल 6ठी शताब्दी मानती है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है इनका काल 8वीं शताब्दी का है। कुछ विद्वान मानते हैं इनका काल 8वीं शताब्दी का। मतंग मुनि ने ही संगीत के सर्वप्रथम स्वतंत्र ग्रंथ वृहद्देशी की रचना की है। सबसे पहला संगीत का जो स्वतंत्र ग्रंथ था वृहद्देशी, उसकी रचना मतंग ने की। मतंग ने ही सर्वप्रथम देशी रागों का वर्णन, स्वरों के संक्षिप्त नाम सारे गामा पाधा नी व वीणा पर पदों का विवरण दिया है। 12 स्वर मूर्छना और जातियों की मूर्छनाओं के नाम भी मतंग ने अपने ग्रंथ वृहद्देशी में दिए हैं। किसने दिए? मतंग ने। किसमें दिए? वृहद्देशी में। याद रखिएगा, मतंग का जो ग्रंथ है वृहद्देशी है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, वृहद्देशी नाट्य शास्त्र के समान ही एक विशाल ग्रंथ है, यानी कि बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ में ब्रह्म भरत से विश्वासु तक सब संगीताचार्यों के नामों का उल्लेख व उनके प्रमाण वाक्यों के साथ सांगीतिक उपादान आदि का प्रणालीबद्ध परिचय दिया है। इनका आर्य व अनार्य संगीत का श्रेणी विभाजन भी इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। यहां ग्रंथ आएगा, अन्य नहीं है। इन्होंने गुर्जरी, आभिरी, शबरी, कौशिकी, सैंधवी, बंगाली आदि को मार्ग श्रेणी के अंतर्गत माना है। इन सभी को किसमें माना? मार्ग श्रेणी के अंतर्गत। मतंग ने वृहद्देशी ग्रंथ की रचना 6ठी शताब्दी में की थी। कब की थी? 6ठी शताब्दी में। इसमें भरत ने नाट्य शास्त्र में वर्णित लगभग सभी बातों का उल्लेख किया है, यानी कि जो भी बातें नाट्य शास्त्र में थी वो इसमें भी उल्लेखित हैं। इस ग्रंथ में देशी नादोत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर निर्णय, अलंकार, गीतियां, राग, भाषा, लक्षण एवं प्रबंधाध्याय का वर्णन है तथा वृहद रूप से देशी रागों की व्याख्या की गई है, यानी कि बड़े रूप से जो भी देशी रागे हैं उनका वर्णन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया। इसको मैंने हाईलाइट पहले ही किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतंग ने ही सर्वप्रथम संगीत साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया था, जिसके संबंध में मतंग ने कहा है कि जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? जातियों से।
तथा स्वर व श्रुतियों से जातियों का जन्म हुआ है। मतंग के अनुसार नाद के 5 भेद होते हैं: सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। नाद के जो 5 भेद हैं उनका नाम भी आपको यहाँ पर रिकॉल हो गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इन 2 विद्वानों के बारे में पढ़ चुके हैं और बाकी के जितने भी विद्वान हैं अगले पार्ट्स में आते रहेंगे। बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी जो PDF फाइल्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको PDF, कुछ क्वेश्चंस और आने वाली भर्तियों के बारे में डिटेल से बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।